राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल भक्ति में आस्था पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको सरव पितृ अमावस्या की जानकारी देंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सरव पितृ अमावस्या पितृपक्ष अर्थात श्राद्ध पक्ष का आखिरी दिन होता है। इसे विसर्जनी अमावस्या भी कहा जाता है। इस साल सरव पितृ अमावस्या 6 अक्टूबर दिन बुधवार को पड़ रही है। इस दिन उन सभी पितरों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी तिथि परिजनों को ज्ञात नहीं होती है। अश्विन मास में पड़ने वाली सरव पितृ अमावस्या के दिन यदि किसी के घर में पितृदोष लगा हुआ है तो भी पितृ अमावस्या का दिन उसके लिए काफी सार्थक सिद्ध हो सकता है। इस दिन पितृदोष को दूर करने के लिए कई तरह के उपाय किए जा सकते हैं, क्योंकि पितृपक्ष को पितरों का कर्ज उतारने का दिन कहा जाता है। ऐसे में सरव पितृ अमावस्या के दिन गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ किया जाए तो वह काफी फायदा करता है, क्योंकि कर्ज से मुक्ति पाने के लिए गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र को सर्वाधिक फायदेमंद माना गया है। कहा जाता है कि जब हाथी पूरी तरह डूबने लगा था तब उसने श्री हरि विष्णु को पुकारते हुए इस स्तोत्र के द्वारा उनकी स्तुति की थी। इस स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु वहां आए और उन्होंने हाथी की रक्षा की थी। ये स्तोत्र सभी तरह के संकटों से मुक्ति के मार्ग दिखाता है। पितृ अमावस्या के दिन भगवान विष्णु के समक्ष दीपक जलाकर और दक्षिण दिशा में मुंह करके गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करने से पितरों को असीम शांति मिलती है और उनकी अपने परिजनों से जो भी नाराजगी होती है वो भी दूर हो जाती है, अर्थात पितरों के कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। अश्विन मास में पड़ने वाली सरव पितृ अमावस्या के दिन इस साल विशेष संयोग बन रहा है। चलिए आपको उसका शुभ मुहूर्त, विशेष संयोग और तर्पण की विधि भी बता देती हूँ। सरव पितृ अमावस्या पर इस साल गज छाया योग बन रहा है। इससे पहले यह योग 11 साल पहले 2010 में बना था। गज छाया योग को बेहद ही शुभ माना जाता है। 6 अक्टूबर को सूर्योदय से सूर्य और चंद्रमा शाम के 4:34 तक हस्त नक्षत्र में होंगे। इस स्थिति के कारण गज छाया योग ही बनता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गज छाया योग में श्राद्ध या तर्पण करने से पितरों को अति प्रसन्नता प्राप्त होती है। कहा जाता है कि इस योग में श्राद्ध और दान करने से पितरों की क्षुधा अगले 12 सालों के लिए शांत हो जाती है। इस दिन गज छाया योग बनने के कारण पितरों का श्राद्ध करने से और उन्हें घी की बनी हुई मिठाई दान करने से असीम तृप्ति मिलती है। मान्यता है कि ऐसा करने से पितर अगले 12 सालों तक तृप्त हो जाते हैं। इसके अलावा गरीबों व जरूरतमंदों को दान भी देना चाहिए। अन्न और वस्त्र के दान से जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। शास्त्र सम्मत विधि के अनुसार जिस तिथि को परिजनों की मृत्यु हुई थी उस तिथि को उनके नाम से श्राद्ध किया जाना चाहिए, परंतु यदि किसी कारणवश उनकी मृत्यु तिथि भूल जाती है तो अमावस्या तिथि के दिन उनके नाम से श्राद्ध करने से भूल का सुधार हो जाता है। इसीलिए पितृपक्ष की अमावस्या को सरव पितृ अमावस्या कहा जाता है। भूल चूक की भरपाई के लिए इस तिथि को श्राद्ध करने से पितरों की तृप्ति हो जाती है और भूल चूक का भी सुधार हो जाता है। सरव पितृ अमावस्या को पितृ विसर्जन भी कहा जाता है। कहते हैं कि 15 दिनों से धरती पर आए हुए पितरों को इस दिन विदा किया जाता है, इसलिए इसे पितृ विसर्जन भी कहते हैं। कहा जाता है कि अगर इस दिन पितृदोष से मुक्ति के लिए उपाय कर लिए जाएं तो वे बहुत ही कारगर होते हैं। जीवन में एक साथ कई सारे दुखों का आना और लंबे समय तक बने रहना पितृदोष का संकेत हो सकता है। ऐसे में अगर कई कोशिशों के बाद भी राहत नहीं मिल रही है तो ज्योतिषों की सलाह लेनी चाहिए। सरव पितृ अमावस्या के दिन कुछ सरल उपाय करके इन पितृदोष से छुटकारा पाया जा सकता है। चलिए आपको वो उपाय बता देती हूँ। अगर हो सके तो उनमें से कोई भी एक उपाय करने से भी बहुत ही सहायता मिलेगी। सरव पितृ अमावस्या की शाम को एक सरसों के तेल का दीपक या देसी घी का या तिल के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जलाया जाए तो उससे पितरों को रास्ते में जाते समय अंधेरे का सामना नहीं करना पड़ता, अर्थात वो रोशनी में ही पितृलोक में वापस लौट जाते हैं
और अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हुए चले जाते हैं। पितृ विसर्जन की शाम को गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। इस पाठ को करते समय एक दीपक जला लें और दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके इसका पाठ करें। पाठ पूरा होने के बाद भगवान विष्णु को प्रणाम करें। इतना ही नहीं, घर के पितर और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि घर से पितृदोष को दूर करें। इसके बाद पितरों को जलेबी का भोग लगाएं। सर्व पितृ अमावस्या के दिन शाम के समय भोजन बनाकर पितरों के निमित्त एक पत्तल रखें और फिर इस भोजन को किसी वृद्ध को खिला दें। अगर वृद्ध को नहीं खिला पाते तो इस पत्तल को किसी बबूल या पीपल के पेड़ की जड़ में रखाएं और पेड़ की जड़ में भोजन रखते समय ये प्रार्थना करें कि हे पितृदेव, आप यह भोजन खाकर तृप्त हो जाएं और घर से पितृदोष को दूर करें। ये उपाय करने के बाद पीछे मुड़कर ना देखें और वापस अपने घर को आ जाएं। मान्यता है कि पितरों को विदा करने से पहले जलेबी का भोग अवश्य लगाना चाहिए। फिर शाम को पीने के पानी का बर्तन जहाँ रखते हैं वहाँ पर पितरों के निमित्त जलेबी भी रखें। साथ ही कुत्तों को भी जलेबी खिलाएं। यह उपाय बहुत ही सरल होता है और हर कोई कर सकता है और इसका असर भी बहुत जल्दी देखने को मिलता है। सर्व पितृ अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद ही पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को घर बुलाकर भोजन कराएं और दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें। श्राद्ध का भोजन गाय, कुत्ते और कौवों को भी अवश्य कराना चाहिए। इससे भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है। कहते हैं कि सर्व पितृ अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए गरीबों को भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने से माना जाता है कि घर की आर्थिक स्थिति भी बेहतर होती है। मान्यता यह भी है कि अमावस्या के दिन घर के ईशान कोण में ही पूजा करनी चाहिए। पूजा में गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से सारी की सारी परेशानियां दूर होती हैं। अमावस्या के दिन कुछ कार्य ऐसे भी हैं जो नहीं करने चाहिए। चलिए आपको वो भी बता देती हूँ। अमावस्या के दिन अगर कोई आपसे दान, दक्षिणा या खाना मांगता है तो उसे खाली हाथ ना जाने दें। इस दिन लोगों को आटा, चावल आदि का दान अवश्य करना चाहिए। अमावस्या के दिन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से पितृदोष लगता है, इसलिए इन चीज़ों का सेवन भूलकर भी ना करें। सर्व पितृ अमावस्या के दिन बाल, नाखून और दाढ़ी आदि भी नहीं काटनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इन चीज़ों को करना अशुभ माना गया है। इस बार सर्व पितृ अमावस्या के दिन गज छाया योग बन रहा है, जो कि अति शुभ है और पितृदोष से मुक्ति दिलाने में भी मदद करेगा। ऐसा कहा गया है कि यदि इस दिन घी मिली हुई खीर किसी ब्राह्मण, गाय, कुत्ते, कौवे या किसी गरीब व्यक्ति को खिलाई जाए तो इससे पितृदोष उतर जाता है और पितर अगले 12 सालों तक तृप्त हो जाते हैं। इसके अलावा इस समय गरीबों और जरूरतमंदों को वस्त्र और अन्न का दान करने से भी सारे संकट दूर हो जाते हैं। घर में धन की कभी कमी नहीं होती और देवों के साथ साथ पितरों का भी परिजनों को आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये थी सर्व पितृ अमावस्या की सारी जानकारी और उसके साथ ही पितृदोष दूर करने के कुछ सरल से उपाय। इनमें से अगर आप कोई भी एक उपाय कर लेते हैं या कई उपाय कर लेते हैं तो पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए और प्रभु के श्री चरणों से जुड़े रहिए। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।